सुप्रभात सभी को। जय श्री सच्चिदानंद। शांत पथ, शांत कहाँ है? युग युगांतर से हम सभी प्राणी उस शांत की खोज में लगे हुए। हमारे ऋषि मुनियों ने लंबे समय तक साधनाएं की। वर्तमान में हम सब जितने भी व्यक्ति, मानव समुदाय, सभी लोग आज प्रतिस्पर्धा की होड़ में हैं, जहां पर हम भौतिक संसाधनों के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन सब के होते हुए भी हमारे अंदर एक अहं का भाव प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से हम प्रभुत्व पाने की होड़ में मानवता को किसी न किसी प्रकार से कष्ट दे रहे हैं। परिणाम स्वरूप पूरे ब्रह्मांड में अशांति का वातावरण है। इस समय जब दुनिया में बारूद की बारिश हो रही है, हमने सोचा था कि भौतिक संसाधनों के माध्यम से हम इस जीवन में सुख प्राप्त करेंगे, लेकिन परिणाम कुछ विपरीत है। विज्ञान के अन्वेषणों ने हमें सुख सुविधाएं तो प्रदान की, लेकिन ठीक उसके विपरीत हमने ऐसे विनाशक हथियार बना दिए जिससे आज हमारा जीवन और अन्य जो जीव जंतु हैं उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। रामधारी सिंह दिनकर ने विज्ञान को लेकर के चेताया था कि सावधान मनुष्य विज्ञान है तलवार, कि अगर ये तलवार है तो उसको संभाल के लेके चलना, कहीं ये समाप्त न कर दे। विज्ञान वरदान या अभिशाप, क्योंकि विज्ञान वरदान कब है? जब इसको हम अपने नियंत्रण में करके, काबू में करके इसका इस्तेमाल करें। अंग्रेजी में कहावत है कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। धन एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा स्वामी है। लक्ष्मी चंचला होती है, चंचल होती है। तो जितने भी भौतिक संसाधन हैं, जितने भी भौतिक चीजें हैं, उनकी प्रकृति परिवर्तनशील है। तो फिर उसमें शांति कैसी, उसमें आनंद कैसा? शांति तो हमारे उन मूल्यों में है जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, व्यावहारिक मूल्य हैं, और इन्हीं मूल्यों के माध्यम से हम एक ऐसे सभ्य और सुसंस्कृत जीवन का निर्माण करते हैं, एक अपनी ऐसी आधारशिला रखते हैं जहां से किसी को किसी प्रकार की कोई पीड़ा या कष्ट नहीं होता है। इन सब के लिए ये नितांत आवश्यक है कि हम अपने मूल आदर्शों को समझें और उन आदर्शों को समझ करके जीवन में उस पथ का अनुसरण करें जिस पर हमारे ऋषि मुनियों ने चल करके उस मार्ग को प्रशस्त किया। संतों ने उसको अलग अलग प्रकार से समझाने का प्रयास किया। ज्ञान सूचना 21st सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी है जहां पर इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का दौर है, सूचना और प्रौद्योगिकी का दौर है, जहां पर हम इंद्रिय मुख अधिक होते चले जा रहे हैं, जबकि इंद्रियां जो भी प्रदान करती हैं वो क्षणभंगुर सुख को देती हैं। शांति तो उस जगह पर है जहां पर हम इंद्रियों से परे हैं। इंद्रियातीतम भाषातीतम वाकातीतम चक्षुरुन्मीलितम। जो चीज इंद्रियों से परे है वो शाश्वत है, जो चीज वाणी से परे है वो शाश्वत है, जो इन नेत्रों से देखने में नहीं आता है वो शाश्वत है। तो आनंद शाश्वत है, शांति भी शाश्वत है। फर्क ये है
कि हम जीवन में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि हम बहिर्मुखी हो चुके हैं। अंतर्मुखी न होने के कारण हम वास्तव में स्वयं से दूर हो चुके हैं। अंतर्मुखी होने के लिए हमें फिर से अपने मूल आदर्शों पर लौटना हो, क्योंकि मार्ग अगर उल्टा चला जाए तो उसकी कोई मंजिल नहीं होती, ना उसका कोई लक्ष्य होता है। धन, संपदा, वैभव इत्यादि सारी चीजें हमारे जीवन के लिए उसको आरामदायक बनाने के लिए तो हैं, लेकिन वह भी शांति प्रदान करने में अक्षम है। क्योंकि अगर हम अत्यधिक चीजों का संग्रह करेंगे तो चिंतन हमारा उस तरफ जाएगा, और जिस तरफ हमारा चिंतन जाएगा वहां से हम विवश होंगे संघर्षों में उलझने के लिए, वहां से विवश होंगे अशांति को प्राप्त करने के लिए। तो इसीलिए जितने भी भौतिक संसाधन हैं इनका संग्रह कर लेने से शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। There are the so much property, a lot of wealth and possession in the life, but after all that have to decay, then what is the meaning to collect the things like that? दुनिया में इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, उसका हम संग्रह करें और उसे हमें शांत न प्राप्त हो तो उसका मतलब क्या है? शांति हमारे उस सहज स्वरूप में है जिसमें हमारे ऋषियों मुनियों ने योग की बात की। साथियों, मित्रों, योग कसरत नहीं है, योग व्यायाम नहीं है, योग के अलग अलग चरण हैं। यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये आठों जो चरण हैं इन पे एक एक प्रक्रियाओं के करने के बाद हम अपनी इंद्रियों को संतुलित करते हैं। योग का मतलब ही होता है सबसे पहले स्वयं यानी आत्मा का ज्ञान, उसके बाद में परमात्मा का ज्ञान। आत्मा और परमात्मा का मेल योग है, श्रुति और स्मृति का मेल योग है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, शब्द बिना श्रुत आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। आज हम इतने अशांत क्यों हैं? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उस सत्ता से दूर हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन के उस मूल लक्ष्य से दूर हैं जहां से हमें परमानंद या परम शांति की प्राप्ति हो सकती है। जिस प्रकार से कोई बालक अपने माता पिता से बिछड़ जाता है, तो इस मेले में ऐसी अनेकों वस्तुएं हैं जो उसको प्रलोभित करती हैं, लालायित करती हैं, लेकिन बिना संरक्षण के वो सारी प्रलोभन वाली वस्तुएं बेकार हैं। बिना माता पिता के उस प्रेम के को संतान के लिए दुनिया का सारा सुख, सारा वैभव व्यर्थ है। ऐसे ही परम पिता परमात्मा के बिना इस जीव का इस संसार में हर चीजों को प्राप्त कर लेने के बाद भी परमानंद नहीं मिल सकता है। परमानंद तो परम पिता परमात्मा के साक्षात्कार में है। प्रेमी सज्जनों, भाइयों, माताओं एवं बहनों, इसलिए समय के सच्चे सद्गुरु को ढूंढें और ढूंढ करके उसका अपने आत्म कल्याण हेतु अपना आत्म साक्षात्कार करें, क्योंकि बिना आत्म साक्षात्कार के तो जीवन में शांति का मार्ग ही प्रशस्त नहीं होता है। और शांति का मार्ग श्री
सदगुरुदेव महाराज के चरणों में ही है। द पाथ ऑफ पीस लाइज इन द लोटस फीट ऑफ a spiritual master. A spiritual master can awake our spirit and we can get an enlightenment. And with the help of all this, we can get the knowledge of the supreme and sovereign science that is called Raj Vidya, which is absolute science. तो आइए समय के सच्चे सद्गुरु को प्राप्त करें और उनसे आत्मज्ञान प्राप्त हो। वर्तमान समय में भी समय के सच्चे सद्गुरु आए हुए हैं। आपको उनकी परख करनी है। परख करने का अभिप्राय ये है कि आपको वो चारों ज्ञान मिलने चाहिए जो समय के सद्गुरु प्रदान करते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रदान किया था। इन चारों क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। परम प्रकाश, अनाहतनाद, प्रकाश दर्शन, बता चुकी आपको, परम प्रकाश, अनाहतनाद, नाम सिमरन और अमृतपान। ये चारों की विधियां अगर आपको कोई साक्षात्कार कराता है तो आप समझ लीजिए उस परम सत्ता तक पहुंच गए। कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानूं गुरु की बैनी। तो जिस प्रकार से मैं आपके सामने इस प्रकार से प्रकट हो रहा हूं, अगर कोई भी समय का जो तत्वदर्शी है, आप निस्वार्थ भाव से उसकी सेवा में लग करके उस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, आप समझिएगा आपको समय का सद्गुरु मिल गया है। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके बाद में आप संपर्क कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। तो सज्जनों, जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप इन सभी चीज़ों पर विचार करिएगा। उसके बाद में आप बताइएगा कि आपको चीज़ें कैसे अच्छी लगी। अगर आपको ये विचार अच्छे लगे हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें ताकि आप तक हेल्पफुल वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री सच्चिदानंद।